तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, आज की आंसर की मैं लेके आ गया हूँ। तो बिल्कुल सही सही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। जिन दोस्तों का एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग अपने क्वेश्चन मिला लेंगे। जिन दोस्तों का एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है, होने वाला है इन फ्यूचर, वो लोग देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। ये 2022 में किया गया था। यह प्रतिमा किसकी है? तो यह प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है और इसकी ऊंचाई है 70 फीट। आगे देखते हैं, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके में। तो सज्जन शब्द में बेसिकली कर्मधारय समास यहाँ पे आपका लग जाएगा। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न जाहिर सी बात भारतीयों को मिलता है, लेकिन पहले विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था? वो थे अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें 1987 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। आगे देखते हैं, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अथ का विलोम शब्द होगा इति। ये भी आपके में क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों, इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताए थे। तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है क्वेश्चन में, तो आप उसी तरीके के क्वेश्चन तैयार करके चाहिए। आगे देखा, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है उसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। मतलब ये आपके में जोश पैदा करता है आपकी बॉडी में। सारे हार्मोन का अलग अलग काम होता है। जैसे सेरोटोनिन जो होता है वो खुशी पैदा करता है, डोपामिन कुछ हार्मोन जोश पैदा करते हैं, कुछ हार्मोन गुस्सा पैदा करते हैं। तो सारा हार्मोन्स का खेल है। तो लड़ो और उड़ो हार्मोन किस कहते होता है? उसे कहते हैं एड्रीनेलिन। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो अभी ये काफी चर्चा में रहा था। दो लोगों को मिला है एशिया को नोबेल पुरस्कार, जो इंडियन थे उन्हें मिला है। तो उसका नाम है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। तो ये बेसिकली अभी जो दिया गया था वो पत्रकारिता में दिया जाता है। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो 40वां विश्व धरोहर स्थल जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज जो जितने भी होते हैं उनके उनके बारे में बात की गई। तो 40वां कौन सा है? धौलावीर, जो गुजरात में बेसिकली पड़ता है। ट्रेन टू पाकिस्तान नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है, ये क्वेश्चन था हमारा। जिसके लेखक हैं सुखपंत सिंह। ये ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं। तो लेखक किसने लिखी हैं, रचनाएं, पुस्तकें, ये भी आ रहा है। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम नागरिक। सिंपल द क्वेश्चन है भाई, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो अभी राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू हैं, आप सभी को पता होगा। आगे देखते हैं, मई 2022 में आयोजित दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉर्डिक जब बात करी जाती है तो ये यूरोप की जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जैसे हो गया फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन सब कंट्रीज की बात करी जा रही है जो भारत के साथ मीटिंग होती है उनकी। तो 2022 में यह आयोजित किया गया था, दूसरी बार आयोजित किया गया था। तो ये कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। आपको बताना है कोपेनहेगन कौन सी कंट्री की कैपिटल सिटी है। आगे देखते हैं, कपास का बहुलक क्या है? तो कपास का बहुलक है सेल्यूलोज। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। आगे देखते हैं, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। सारे पानीपत के युद्ध आपको पढ़ के जाने हैं, कोई भी युद्ध आ सकता है। इसी तरीके के बाकी युद्ध भी एग्जाम में आ रहे हैं। योगलीना के किस संघ का जीव है? तो योगलीना जो है वो प्रोटोजोआ संघ का जीव है। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व जो एक त्योहार आपने नाम सुना होगा, तो ये कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र में मनाया जाता था। महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी वो है मुंबई। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो ये एक मैथ का क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करके लगा सकते हैं। तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी हो जाएगी फिर वो 1/4 हो जाएगी अगर क्या कर दिया जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए। जो अभी की दूरी है, अभी की कितनी दूरी है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और जो प्रकाश है 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंच जाता है सूर्य से पृथ्वी की ओर, और इन दूरी को अगर दोगुना कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा।
तो बल का मान क्या हो जाएगा, वो अभी के बल का 1/4 हो जाएगा। आगे देखते हैं किस तारीख को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके में आ रहे हैं। आगे देखते हैं भगोरिया नृत्य की जनजाति दौरा किया जाता है। तो भगोरिया नृत्य कौन सी जनजाति में किया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो वो भील जनजाति में भगोरिया नृत्य किया जाता है। आगे देखते हैं पंचायती राज्य का गठन किस अनुच्छेद में हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आए हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि सीधे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कब किया गया या कब ये लागू हुआ, सीधे अब ये पूछा जा रहा है कौन से अनुच्छेद में कौन सी चीज दिया गया। अगर राष्ट्रपति का शासन 5 साल बताया गया तो ये नहीं पूछा जा रहा कितना है या फिर कब से हुआ, ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का शासन 5 साल है। तो आपको अनुच्छेद जरूर पढ़ के जाना है, ये आपको पता ही है कि आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो हर पेपर में कम से कम 3-4 क्वेश्चन अनुच्छेद से आपको मिल जाते होंगे। तो अनुच्छेद 40 में ये पंचायती राज का गठन किया गया। आगे देखते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। सिंपल सी बात है, आपको पता होगा। आगे देखते हैं मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। तो आप देख ही रहे होंगे कि भाई किसी के तारीफ करी जाती है, किसी के मुख की तारीफ करी जा रही है। तो कौन सा पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया है। तो अलंकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्रामर से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो ये रूपक अलंकार है, तो ये वाला हिंदी का एक क्वेश्चन हो गया। आगे सोहन चिड़िया किस अभ्यारण्य में संरक्षण किया गया। तो सोहन चिड़िया को कौन सी, आपने नाम सुना होगा सोहन चिड़िया को, ये कौन सी अभ्यारण्य में यहाँ पे इसे रखा गया है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में इसे रखा गया है। आगे देखते हैं रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो गया, क्रोध हुआ, जाहिर सी बात है। अगर आपको गुस्सा आ गया तो कौन सा रस होगा, वहां पे रौद्र रस होगा। सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा। ऊर्जा संरक्षण से क्या अर्थ है भाई, ऊर्जा को संरक्षित हम लोगों को करना होता है, क्योंकि ऊर्जा हमारी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्जा संरक्षण से आता है कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ ऊर्जा को बदला जा सकता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सौर ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा या उसमें ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो ये फौज सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है और इसकी स्थापना जो की थी रास बिहारी बोस ने की थी। ये आपको पता होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको आइडिया होगा इसके बारे में। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। ये इससे भी साइंस से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ये केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन हुआ। आगे देखते हैं समुद्रम जलप्रपात के किस नदी पर है। तो समुद्रम जलप्रपात बेसिकली कावेरी नदी पे है, ये भी हमारा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। आगे शुद्ध आयरन होता है, शुद्ध आयरन किसका होता है, जो पिड़वा लोहा होता है उसमें शुद्ध आयरन होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।